नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल से चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने अच्छे से लेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का लेक्चर का वीडियो आप देख सकते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ 50,000 रुपये का। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 15,000 रुपये। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है 20,000 रुपये। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और सभी फंड्स का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है, तो हमें बैलेंस शीट बनानी होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डाल सकते हैं आप एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर डेट दी हुई है तो डेट डाल देंगे। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2019 है, तो डाल दीजिए। इधर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लायबिलिटी रुपी। टूर्नामेंट फंड अमाउंट है 50,000 का। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट ऐड करेंगे। ₹20,000 की रिसिप्ट। टोटल हो गया 70,000 रुपये। लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। ₹15,000 अमाउंट आ गया 55,000। नोट कर लीजिए दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस नंबर 1 दिया है, केस नंबर 2 दिया है। केस नंबर 1 में प्राइज फंड 50,000 का, प्राइज अवॉर्डेड 12,000, मैच एक्सपेंसेस 15,000। सॉल्यूशन करते हैं। केस नंबर 1,
जो मैच एक्सपेंसेस है यहाँ पर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में होगी। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर रुपी इनकम रुपी, यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस मैच एक्सपेंसेस 15,000 रुपये। क्लोज कर दो। सभी फंड्स की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होती है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक, अगर डेट दी हुई है क्वेश्चन में तो डेट भी डाली है यहाँ पर। लायबिलिटीज रुपी, असेट्स रुपी। प्राइज फंड 50,000, उसमें से लेस कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड 12,000। प्राइज फंड 50,000 लेस कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड 12,000, ठीक, 38,000 रहेगा। केस नंबर 2, मैच फंड दिया हुआ है 1,00,000 रुपये, मैच एक्सपेंसेस है 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000 दिया हुआ है, असेट साइड जाएगी। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये फंड में ऐड हो जाएगा। प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज के लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में आपको डाल देना है। सबसे पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर रुपी इनकम रुपी टू प्राइज अवॉर्डेड। अमाउंट है 19,000 रुपये। फिर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट,
लाइबिलिटीज रुपी असेट्स रुपी। मैच फंड दिया हुआ है 1 लाख का, यहाँ डालेंगे मैच फंड। ओपनिंग बैलेंस, फिर मैच एक्सपेंस, इसे लेस करेंगे हम फंड से। पहले डालते हैं हम इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000 रुपये। मैच फंड 60,000। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस डालते हैं 1 लाख रुपये, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000, 1,03,000 आ गया। लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस, $35,000। $68,000 बचे। ठीक है, इस नोट कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2019। मैच फंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपये का। मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। मैच फंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 3,500 का, असेट साइड में आप डालेंगे इसे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ ऐड हो जाएगा। मैच एक्सपेंसेस फंड में लेस होगा। ये करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1.57। सॉल्यूशन। An extract of balance sheet. As at 31st March 2019. Liabilities rupee, assets rupee। मैच फंड गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 80,000। मैच फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में
72,000। फिर मैच फंड बैंक बैलेंस, $3,500। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा फंड में। ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट लेस करते हैं। मैच एक्सपेंसेस, भैया इसकी फोटो कॉपी 08377। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। From the following information of club, show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of club for the year ended 31st March 2019. Match expenses given है during the year 1,02,000। मैच फंड दिया हुआ है 24,000। डोनेशन फॉर मैच फंड 40,000। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट 15,000। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 1.57 सॉल्यूशन। An extract of balance sheet. As at 31st March 2019. मैच फंड दिया है ओपनिंग बैलेंस 24,000 का। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस 24,000। डोनेशन फॉर मैच फंड ऐड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर। $40,000। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट
ऐड कर देंगे 15,000। $79,000। लेकिन एक्सपेंस कितना है? 1,02,000 का। ठीक, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है और मैच फंड से रिलेटेड फंड का अमाउंट कम है। ठीक, तो जितना फंड में बैलेंस बच रहा है उस लिमिट तक हम मैच फंड से ही घटा देंगे। ठीक, बाकी बचा हुआ अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा। लेस कर देंगे मैच एक्सपेंस। कितना? अप टू द लिमिट ऑफ 79,000। ठीक, यहाँ कोई बैलेंस नहीं बचा। बाकी बचा हुआ अमाउंट उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। टू मैच एक्सपेंस। आ जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Show how are the following item dealt with while preparing the final account for the year ended 31st March 2019 of a not for profit organization। तीन केस दिए हुए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 1.57, केस नंबर 1। An extract of balance sheet। As at 31st March 2019। भैया दशहरा फाइल की
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड दिया हुआ है 20 लाख। कैपिटल फंड डालिए पहले। कोई स्पेसिफाइड फंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पेविलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई स्पेसिफाइड फंड मेंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड पेविलियन बस, और कुछ नहीं आएगा। केस नंबर 2। Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh. The construction work is in progress and has not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2018 is rupees 10 lakh and capital fund दिया हुआ है 20 लाख का। An extract of balance sheet as at 31st March 2019. Liabilities rupee, asset and rupee. कैपिटल फंड 20 लाख रुपए। कैपिटल फंड 20 लाख रुपए और फिर पेविलियन फंड डालिए 10 लाख। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है पेविलियन फंड से लेस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख। यहाँ पर बचता है 4 लाख, ऐड कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस
केस नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। पैविलियन फंड दिया हुआ है 10 लाख का एंड कैपिटल फंड दिया है 20 लाख का। डोनेशन रिसीव किया है पैविलियन फंड के लिए 5 लाख। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। केस नंबर 3, $20 लाख पैविलियन फंड, 10 लाख ऐड कर देंगे डोनेशन जो रिसीव किया है हमने 5 लाख का। लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन। लाख बचता है 9 लाख। 6 लाख यहाँ ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। $26 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन ये डाल दीजिए वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन वर्क इन प्रोग्रेस। Question number 11. How is entrance fee dealt with while preparing the final account for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases? During the year ended 31st March 2019, entrance fee received was ₹1 लाख, ठीक। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इसे रिवेन्यू नेचर की इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में इसे क्रिएट कर देंगे, ठीक। अगर आप ICSE बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इसे कैपिटल नेचर की इनकम मानेंगे और लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1 लाख। आउट ऑफ दिस ₹25,000 was received from individual whose membership is yet not approved। 1 लाख की एंट्रेंस फ़ी मिली है आपको, क्योंकि अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इसे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट माना जाएगा। लेकिन जो 25,000 रुपये आपको मिले हैं वो आपको लौटाने होंगे क्योंकि मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुई है।
ठीक है। तो 75,000 इनकम साइड में चला गया और बचा हुआ 25,000 आप इसे लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। इन द ईयर एंडेड 31 March 2019, subscription received by Jaipur Literary Society were rupee 4,20,000. These subscriptions include 14,000 received for the year ended 31 March 2018. ये आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, 14,000 इसको लेस करेंगे। On 31 March 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000, इसे ऐड करेंगे। वाट अमाउंट शुड बी क्रिएटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 एज ए सब्सक्रिप्शन। ठीक, करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर है 1.58। इन बुक्स ऑफ जयपुर लिटरेरी सोसाइटी, यहाँ पे डालिए आप। An extract of income and expenditure account. Expenditure rupee, income rupee। करंट ईयर है हमारा 31 March 2019। फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 March 2019 बाय सब्सक्रिप्शन के नाम पे हमने रिसीव किया है 4,20,000। ठीक, इसमें से जो हमने रिसीव किया है प्रीवियस ईयर के लिए वो लेस करेंगे, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 31 March 2019 10,000, 4,30,000 लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 31 March 2018 14,000। $4,16,000।
ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर है 1.58। सॉल्यूशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हमने 89,200, उसमें से 1,600 रुपये प्रीवियस ईयर के लिए है, 84,400 रुपये करंट ईयर के लिए आया हुआ है एंड 3,200 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए आया हुआ। ठीक, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपी 200, 1,800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रीवियस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग था 1,800 रुपये, उसमें से 1,600 रुपये हमने रिसीव किया करंट ईयर में। इसका मतलब 200 रुपये प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के एंड तक भी हमने रिसीव नहीं किया है। ठीक, 200 रुपये वो अमाउंट है जो रिलेट करता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग से, लेकिन उसे करंट ईयर के एंड तक भी हमने रिसीव नहीं किया हुआ। ठीक, चलो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन बनता है 450 मेंबर्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे ₹200 ईच मेंबर्स के लिए, यानी सब्सक्रिप्शन बनेगा टोटल जो पर ईयर आना चाहिए था हमें 90,000 रुपये। ठीक, इस 90,000 में से हमने 84,400 रुपये रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो हमने कैश में रिसीव किया है 84,400 रुपये। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5600। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर रुपी, इनकम एंड रुपी, बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर के लिए रिसीव किया हमने 84,400, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2019 5600, तो ये होगा 90,000। ठीक,
बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग था 1800 रुपये, उसमें से 1600 रुपये हमने रिसीव कर लिया है और 200 रुपये अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। करंट ईयर के एंड तक भी 200 रुपये हमने रिसीव नहीं किया है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5600 रुपये। ठीक, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 5600 रुपये प्लस वो 200 रुपये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो करंट ईयर के एंड तक भी हमने रिसीव नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600 प्लस 200 5800 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और ये है प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का वो पार्ट जो हमने करंट ईयर के एंड में भी रिसीव नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड आया हुआ है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 3200 रुपये। नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।